आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, रेडियोएक्टिव नमूने के 6 नियतांक को परिभाषित कीजिए तथा निम्न में से कौन से अल्फा, बीटा और गामा विकिरण है उसको भी बताइए। तो पहला दिया है एक्स किरणों के समरूप है, दूसरा है पदार्थ के द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिए जाती है, तीसरा है अधिकतम वेग से चलती है, चौथा है प्रकृति में कैथोड किरणों के समरूप है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हमें यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है 6 नियतांक को परिभाषित कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे 6 नियतांक देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो 6 नियतांक को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा रेडियो एक्टिविता को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग उदाहरण ले लेते हैं कार्बन 614 का। ये क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है, यानी कि एक अस्थायी नाभिक है जो कि अपने आप को स्थायी नाभिक में 612 में परिवर्तित करने की कोशिश करता है, जिसके लिए ये अपने में से अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। इसी को हम लोग रेडियो एक्टिवता कहते हैं, फिर रेडियो एक्टिव बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अस्थायी नाभिक से स्थायी नाभिक में परिवर्तित होता है, उसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं। तो ये जो गामा, बीटा किरणें उत्सर्जित करता है वो उसको किस दर से करेगा उसी के बारे में बताता है 6 नियतांक। तो आइए हम लोग 6 नियतांक की परिभाषा देख लेते हैं। 6 नियतांक को विघटन नियतांक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विघटन नियतांक। विघटन नियतांक के भी नाम से जाना जाता है। तो जो 6 नियतांक या विघटन नियतांक होता है, जिसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, ये व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है। व्युत्क्रम होता है, किसका व्युत्क्रम होता है? औसत आयु या फिर माध्य आयु का। औसत आयु या फिर हम इसी को बोल सकते हैं अर्ध आयु काल का। अर्ध आयु काल का ये व्युत्क्रम होता है। तो इसको हम लोग अब सूत्र के रूप में देख लेते हैं, हमने जो कहा उसको। तो ये हमारा अर्ध आयु काल, जिसको T1/2 से दिखाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा 0.693 बटा लैम्डा। तो ये जो लैम्डा है यही हमारा क्या है? 6 नियतांक है। यहाँ पे जो हम लोग लैम्डा बोल रहे हैं यही हमारा 6 नियतांक या फिर विघटन नियतांक है। 6 नियतांक है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहाँ से लैम्डा का सूत्र देख लेते हैं। जो 6 नियतांक है उसका सूत्र देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको अच्छे से हल करें तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर 0.693 बटा T1/2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 नियतांक। हमारे पास 6 नियतांक का मान जो है वो इतना मिला हमको कि जो 6 नियतांक होता है वो 6 नियतांक जो होता है हमारा क्या होता है? विघटन नियतांक भी बोलते हैं। व्युत्क्रम होता है औसत या अर्ध आयुकाल का। ये हमारा औसत है या फिर अर्ध आयुकाल है, इसका व्युत्क्रम होता है 6 नियतांक। ये हमको समझ में आ गया। अब आइए हम लोग ऊपर के प्रश्न में देखते हैं कि हमको यहाँ पे बोला गया था कि ये जो किरणें दी गई हैं या फिर जो तरंग की प्रकृति दी गई है कौन कौन सा है बताइए बोल के। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एक्स किरणों के समरूप है। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो एक्स किरणें होती हैं, एक्सरे किरणें, वो किसी माध्यम को पार करके दूसरे माध्यम में चली जाती हैं। तो उसके जैसा कौन है? हमारा गामा विकिरण है। क्यों यहाँ पे ये गामा विकिरण आएगा? क्योंकि गामा विकिरण जो रहता है, गामा विकिरण जो होता है वो उसमें कोई आवेश नहीं होता और ये बहुत दूर तक गमन कर सकती है। साथ ही साथ ये किसी भी पदार्थ को पार करके उससे बाहर निकल जाती हैं। और दूसरा दिया, इसलिए पहले का हो जाएगा गामा विकिरण। दूसरा दिया पदार्थ के द्वारा आसानी से अवशोषित कर ली जाती हैं। इसमें हमारा होगा अल्फा किरण, अल्फा विकिरण या फिर अल्फा किरण होगा। क्यों अल्फा विकिरण होगा? क्योंकि जो अल्फा विकिरण होता है इनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है और ये ज़्यादा दूर तक गमन नहीं कर सकती, और इनका जो वेग होता है वो प्रकाश की चाल का 1/10वां भाग होता है। इसलिए हम लोग इसको किसी भी स्टील की चादर से जो थोड़ी मोटी हो उससे हम लोग इसको रोक सकते हैं, इसीलिए अवशोषित हो जाती हैं। और इसमें बोला गया है तीसरा में अधिकतम वेग से चलती हैं। तो अधिकतम वेग से हमारी जो है वो गामा किरणें चलती हैं या गामा
विकिरण चलती है। इनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये प्रकाश की चाल के बराबर चलती हैं, इसलिए इनका वेग अधिकतम होता है। प्रकृति में कैथोड किरणों के समरूप है। यहाँ पे कैथोड किरणों का मतलब होता है जो ऋणात्मक हो। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा बीटा कण होता है, ये जो इसके लिए जो बीटा कण होता है या फिर जो इसका बीटा का विकिरण होता है, ये तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। यानी कि बीटा कण जो है वो तीव्र गति से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋण आवेश होता है, इसीलिए क्या है, कैथोड किरणों के समरूप होती है। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।